हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये वीडियो जो है स्टूडेंट के डिमांड पे बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, पूछ रहे थे सर कि यूसी गोवा में एग्जाम कैसा रहता है, एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रिटन एग्जाम कैसा होता है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्क्स रहते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं, रिटर्न रहता है पेपर, उसके अलावा इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखना। तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये पिछली बैच में जो बच्चे क्लियर किए हैं रिटन एग्जाम, उनसे पूछ के उनसे पूरा डिस्कस करके बताया कि लास्ट टाइम एग्जाम में कैसा फॉर्मेट आया था, वही मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि यूसी गोवा की वेबसाइट में क्या लिखा हुआ एग्जाम के बारे में, वो कैसे आता है, वो मैं आपको दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा। देखो, सबसे पहले रिटन एग्जाम पे आ जाते हैं। रिटन एग्जाम कैसा होता है, तो यूसी गोवा का ना जो रिटन एग्जाम होता है वो 1 घंटे का रहता है और टोटल 40 मार्क का क्वेश्चन रहता है। और ये कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहता है, ये एग्जाम आपको यूसी के कैंपस में जाके देना रहता है। रिटन एग्जाम जैसे आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद 20-25 दिन बाद आपको मेल आता है कि आपका विद इन 2 वीक्स या 14-15 दिन का टाइम देते हैं कि आपको कैंपस में आना है, कैंपस में एग्जाम रहेगा और सेम ही डे इंटरव्यू रहता है। पहले रिटन एग्जाम रहता है, फिर इंटरव्यू रहता है। तो रिटन एग्जाम में क्या रहता है, 1 आवर के एग्जाम में आपको 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। मतलब एक ऐसा पेपर दे देंगे आपको जिसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे और नीचे ब्लैंक रहेगा, वहीं पे आपको रिटन लिखना रहेगा, मतलब पेन एंड पेपर मोड रहेगा। अलग से कोई आंसर शीट नहीं रहता है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, उसको ही फिल करना रहता है। मतलब वहां पे आंसर लिखने पड़ते हैं और वही सबमिट करना रहता है आपको। तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ जाता है, द बुक डैश द टेबल। तो आपको नीचे ऑप्शन में ऑन इन ये नहीं दे रहेगा, आपको लिखना रहेगा आंसर वहाँ पे, और फिल इन द ब्लैंक्स में वहाँ पे ऑन लिखना है, बुक्स ऑन द टेबल। वैसे क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। फिर आ जाते हैं पैसेज में। पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं, अनसीन पैसेज रहता है। उसमें कैसे रहता है, आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसको पढ़ना रहता है, समझना रहता है। फिर नीचे 5 क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर लिखने रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज। ये भी कुछ 2 पैसेजेस दिए रहते हैं 5-5 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स के, और टोटल जो है पेपर 40 मार्क का रहता है। पैसेज किस टाइप में आते हैं वो भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी स्क्रीन पे आपको एक पैसेज दिया होगा, मर्चेंट नेवी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, शिप ट्रांसपोर्ट गुड्स सच एज क्रूड ऑयल, coal, food product and machinery from one country to another. Thousands of seafarers work on these ships and help maintain global trade. ये एक एग्जांपल दिया है मैंने। इससे इजी भी हो सकता है, इससे हार्ड भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है ना। और क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ मर्चेंट नेवी, वो आपको लिखना पड़ेगा 2-3 लाइन में, 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है। नेम 2 गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप्स, हु वर्क्स ऑन द शिप्स, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द मैसेज दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड। तो इस टाइप का एक अनसीन पैसेजेस रहते हैं, 1-2 कितने भी हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, अनसीन पैसेजेस हो गया, और उसके बाद आता है लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग। ऐसे राइटिंग के लिए क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल टू इंस्टॉल वाटर प्योरीफायर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एक वाटर प्योरीफायर लगाना है, तो आप एज ए स्टूडेंट प्रिंसिपल को कैसे एक लेटर लिखोगे, वो सब आपने पढ़ा ही है 10th में, टू द प्रिंसिपल, वो सब होता है लेटर में। क्यों क्या लिखना है, किस वजह से लिखना है वो, और बाद में नीचे थैंक यू एंड रिगार्ड वो सब रहता है, वो आपको लिखना रहता है। बाकी लेटर के भी क्वेश्चंस आते हैं, नोटिस के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी लिखना रहता है। 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद में आ जाता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये तो इजी रहते हैं जनरली, आपने बाकी क्वेश्चन में भी देखे रहते हैं। बाकी टीएस रहमान में और भी जो IIM नोएडा, SCIMT है, यहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यूसी में डिफरेंस क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं। आपको अगर एक्टिव वॉइस में लिखा है सेंटेंस, तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करना रहेगा। अगर पैसिव में लिखा है, नीचे दिया रहेगा कि कन्वर्ट दिस इन एक्टिव वॉइस, तो वैसे करना रहेगा। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस का। समझ लो, आपको क्वेश्चन में लिखा है एक्टिव वॉइस और राम राइट्स ए लेटर,
और फिर आगे लिख दिया कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स नीचे जगह दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, वहां पे लिखना पड़ेगा ए लेटर इज रिटन बाय राम। ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के भी रहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, और सिनोनिम एंटोनिम्स के रहते हैं 2 क्वेश्चन। सिनोनिम एंटोनिम्स का भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, चलो आपको एक, जैसे वहाँ पे आ गया कि राइट सिनोनिम ऑफ कोल्ड, कोल्ड का सिनोनिम आपको लिखो एग्जाम में, या तो राइट एंड एंटोनिम ऑफ कोल्ड, तो वैसा आपको लिखना रहेगा आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हैंड राइटिंग भी बहुत मैटर करती है इसे रिटर्न में, क्योंकि समझ में आएगा। फिर वही पेपर आप सबमिट करोगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये था रिटर्न का पार्ट। अभी आ जाते हैं थोड़ा इंटरव्यू के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरव्यू का प्रोसेस आपको पता ही है, इसमें बाकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। नॉन टेक्निकल थे पर्सनल क्वेश्चन, HR क्वेश्चन भी बोलते हैं उसको, और जो व्हाइट शर्ट ब्लैक पेंट टाई पहन के जाना पड़ता है वो तो आपको पता है, ग्रूम करके जाना रहता है। और नॉन टेक में आपको पता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाई ओनली न्यूसी गोवा नॉट अदर कॉलेजेस, ये सब के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन जीपी रेटिंग ओनली, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन CCMC ओनली। और ये जो मैंने पैटर्न बताया, जीपी रेटिंग और CCMC में भी दोनों में पूछा जाता है इस टाइप के रिटन एग्जाम में। और उसके अलावा टेक्निकल साइड में क्या होता है, आपकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने ITI किया है तो आपके ITI के प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेंगे। आपने अगर 12th किया है PCM थे तो फिजिक्स के कुछ लॉज पूछ लेंगे, जैसे न्यूटन के लॉज पूछते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछते हैं, वाई शिप फ्लोट्स ये पूछते हैं। और ज्योग्राफी के ये न्यूसी में एक अलग चीज़ पूछते हैं, आपको ब्लैंक मैप दे दिया जाता है इंडिया का, वहाँ पूछते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार कहाँ है, या दिल्ली कहाँ पे, मार्क करो। तो वैसे क्वेश्चन टेक्निकल में पूछ लेते हैं आपसे। तो ये पूरा था न्यूसी के एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के रिलेटेड। अभी मैं आपको उनका वेबसाइट पे भी बता देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है कि एग्जाम में क्या आता है। न्यूसी के वेबसाइट पे गया, पहले यहाँ पे कोर्सेस में जीपी रेटिंग कोर्स की डिटेल जो है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन जहाँ दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी जो दिया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये देखो, सिलेक्शन इज डन बाय रिटन एंड ओरल टेस्ट इन इंग्लिश, ग्रामर, मैथ्स, साइंस, GK, सिलेबस अप टू इंक्लूडिंग 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक का रहेगा। बाकी जो रिटन टेस्ट जो पिछली बार हुआ था पूरा इंग्लिश ग्रामर पे रिटन था। बाकी इंटरव्यू में वो मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं, GK के क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी आ जाते हैं हम CCMC कोर्स में क्या पूछते हैं। देखो CCMC वाले के लिए भी सेम चीज लिखी है, सिलेक्शन इज डन by written and oral test in English, grammar, maths, science and GK, syllabus up to and including 10th standard। देखो मुझे अभी तक किसी को बच्चे ने बताया नहीं कि मैथ्स के क्वेश्चन पे पूछते हैं, है ना, बट CCMC में तो नहीं पूछना चाहिए। आई थिंक इन्होंने जो भी अपडेट नहीं किया है तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया होगा जो GP में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर का रिटन टेस्ट हुआ था पिछले बार, बाकी इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं GP वालों को मैथ्स के रिलेटेड, GK के रिलेटेड और जो क्वेश्चन होते हैं वो। आई होप आपको इस वीडियो में आइडिया मिल गया होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। और भी जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भी हमें बताइए कि आपके कुछ डाउट सॉल्व हुए। थैंक यू।